हेलो डियर स्टूडेंट्स। आप सभी मैथ्स टॉनिक यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हैं और आज हम करने जा रहे हैं प्रतिस्थापन विधि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। लास्ट लेक्चर में मैंने एलिमिनेशन मेथड करवाया था आपको। रिवीजन क्लास चल रही है। रिवीजन क्लास में मैंने आपको एलिमिनेशन मेथड करवा दिया। आज मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड करवाऊँगा और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड प्रॉपरली पूरा कंप्लीट कराऊंगा, क्योंकि वो रिवीजन में नहीं, क्योंकि वो अभी तक मैंने करवाया ही नहीं है, जबकि ये टॉपिक्स मैंने करवा चुका हूँ। बट काफ़ी टाइम बाद में ये लेक्चर आ रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि एक एक क्वेश्चन इन दोनों के ले लें। तो उसमें आपका एलिमिनेशन मेथड मैंने करवा दिया है और अब हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड की। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है बच्चों, जैसा कि नाम से लग रहा है सब्स्टिट्यूट करना है, प्रतिस्थापित करना है। मतलब एक की वैल्यू मान लो x की वैल्यू है, वो हम किसी इक्वेशन में रख रहे हैं, दूसरी इक्वेशन में हम रख रहे हैं। यह y की वैल्यू है, उसको हम उसी दूसरी इक्वेशन में रख रहे हैं। तो यहाँ देखिए, ये मैंने एक्सरसाइज 3.3 का ही लिया है क्वेश्चन। आप देख लेना कौन सा क्वेश्चन है। 3.3 का ही क्वेश्चन ले रहा हूँ। इसके बाद एक क्वेश्चन और लूँगा, वो भी 3.3 का ही होगा, तो आप जाके चेक कर सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन नंबर नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ, इतना है कि यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो ले लिया जा रहा है। जैसे यहाँ पे दशमलव पॉइंट वाला दे दिया है। सिंपल ऐसे होता है 2x 3y = 13, तो कोई दिक्कत नहीं थी। पर पॉइंटों में आते ही है तो कुछ नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार हमें लगता है कि थोड़ा सा हार्ड होगा, बट है बिल्कुल ईजी। आप देखिए 0.2x + 0.3y = 1.3, ठीक है। और यहाँ दे रखा है 0.4x + 0.5y = 2.3। अब मैं या तो x की वैल्यू निकाल लूँ या y की वैल्यू निकाल लूँ, x की वैल्यू या फिर y की वैल्यू। मैं y की वैल्यू निकाल लेता हूँ, इजी रहेगा। 0.2x + 0.3y = 1.3। आप x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। देखिए 0.3y = क्या होगा, 1.3 और माइनस का 0.2x हो गया, ठीक। अब y की वैल्यू निकालूंगा तो ये हो गया 1.3 माइनस 0.2x अपॉन में 0.3। ये आगे बात समझ में आपको। अब अगर मैं पॉइंट हटाता हूँ यहाँ से, तो यहाँ भी पॉइंट हटा सकता हूँ, नीचे से भी हटा सकता हूँ। कहने का मतलब अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ ऊपर पूरे को, तो नीचे भी मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हो गया 13 माइनस 2x अपॉन में 3। वैसे भी मैं पॉइंट के बाद एक प्लेस था, हटा सकता हूँ, पॉइंट के बाद एक प्लेस से हटा सकता हूँ, पॉइंट के बाद एक प्लेस से हटा सकता हूँ। तो ये होगा 13 माइनस 2x अपॉन में 3। ये y की वैल्यू आ गई, ये y की वैल्यू आ गई मेरी, ये y की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब मुझे इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है सेकेंड इक्वेशन में। सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारी, 0.4x + 0.5y = 2.3। इसमें मुझे सब्स्टिट्यूट करना है। देखिए कर रहा हूँ, y की वैल्यू मैं सेकेंड इक्वेशन में रख रहा हूँ। तो ये 0.4x + 0.5 मल्टीप्लाई y की जगह मैं रख रहा हूँ 13 माइनस 2x अपॉन में 3 = 2.3, ठीक है। क्या कर रहे हैं, पूरे में हम क्या कर रहे हैं, 1 1 लगा के और कॉमन ले रहे हैं, एलसीएम ले रहे हैं। एलसीएम ले लिया हमने 3, तो ये हो गया 0.4। 4 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 होगा, और 0.4 है तो ये 1.2 हो गया, 1.2x हो गया। बात आई समझ में, ठीक है। यहाँ इसके साथ साथ में देखिए, इसकी ये तो मल्टीप्लाई में है ना पूरा, तो इसका 3 × 1 3 का डिवाइड किया, इसमें 1 आ गया। इस पूरे को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो कोई चेंज नहीं होगा, बस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, ठीक है, बस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो 13 5 = 65, पर पॉइंट है यहाँ पे तो एक पॉइंट लग गया, माइनस 5 को 2 से किया 1 10 हो गया, लेकिन पॉइंट है तो 1.0x = यहाँ पे हो जाएगा 1 का डिवाइड करूँगा 3 में 3 आ गया, और 3 को जब 23 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 6.9। ये क्वेश्चन बीच में आ रहा है, बट इसको हम यहाँ करते हैं, इसको नीचे देखिए 1.2x माइनस 1.0, तो ये आ गया 0.2x + 6.5 अपॉन में 3 = 6.9। अच्छा, इस पूरे के अपॉन में 3 है तो 3 को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि पूरे के अपॉन में क्या है 3। अगर मान लो इधर मैंने एलसीएम अलग लिया होता और इधर लेफ्ट में अलग और राइट में अलग लिया होता, तब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होता। पर समझ आ गई बात, एलसीएम अलग अलग लेता है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है ना। जैसे इसका एलसीएम अलग है और इक्वल टू इधर एलसीएम अलग है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। जब होल एलसीएम ले लेते हैं, तो इस फिर क्या होता है कि हम नीचे वाले को इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि इन सब का क्या होल का नीचे 3 है, ठीक है। तो देखिए अब हो गया 0.2x
इज इक्वल टू 6.9 माइनस 6.5, 6.9 माइनस 6.5 इज 0.4, एक्स की वैल्यू आ गई 0.4 अपॉन में 0.2, 2 से 2 गया, 4 में 2 का डिवाइड किया हमें 2 आ गया। अब x की वैल्यू 2 आ गई, अब बहुत इजी हो गया। x की वैल्यू जब हमारे पास यही थोड़ा सा टिपिकल था, मतलब सोल्व करने लायक था, हार्ड तो नहीं था, सोल्व करना। अब यहाँ पे x की वैल्यू 2 आ गई। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में भी रख दो आप, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन में रख देता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन मेरी थी 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, एक्स की वैल्यू 2, तो 0.2 यहाँ पे 2 रख दिया x की जगह, प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, 0.2 इंटू 2 0.4 प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, 0.3y इज इक्वल टू हो जाएगा 1.3 माइनस 0.4, ये होता है 0.9, 13 में से 9 जाएगा तो 9 आएगा और पॉइंट लग गया 0.9, ठीक है। 13 माइनस 4 9 और 0 माइनस 0 0, 0.3y, तो y की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी बच्चों, 0.9 अपॉन में 0.3, ये वैल्यू आ गई 3, क्योंकि पॉइंट से पॉइंट गया और 3 से। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई 3, ये हमारे पास आ गया आंसर। आई बात समझ में आपको, यहाँ पे x की वैल्यू हमने निकाल ली और y की वैल्यू भी हमने निकाल ली, ठीक है। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। ये x की वैल्यू कितनी आ रही है 2 और y की वैल्यू कितनी आ रही है 3। अब मैं इसी क्वेश्चन को मान लो, ये तो मैंने पॉइंटों वाला एक तरीका था कि मैंने यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे हटाए नहीं है, ठीक है, बस हाँ यहाँ पे थोड़ा सोल्व कर लिया, पॉइंट 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 कट रहे थे तो यहाँ पे बिना पॉइंट के आ गया, लेकिन जो मैंने वैल्यू पुट की है ना वो इक्वेशन सेकंड में वहाँ पे पॉइंट लगे हुए थे, इसलिए यहाँ आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आई, ठीक है। तो अब हम ये क्वेश्चन सेम टू सेम यही क्वेश्चन करेंगे, पर हम क्या करते हैं, पहली इक्वेशन को भी 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और सेकंड को भी 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे क्या होगा, ये पॉइंट हट जाएंगे, क्योंकि हमें पता है पॉइंट के बाद एक एक प्लेस ही है, तो ये हट जाएंगे। तो देखिए, तो पहली इक्वेशन बन गई 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 30 और दूसरी इक्वेशन बन गई 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब क्या करना है, पहले इक्वेशन से मैं इक्वेशन की वैल्यू निकालता हूँ किसी भी वेरिएबल की, पहले मैंने y की निकाली थी, इस बार मैं x की निकाल लेता हूँ, तो ये आ गई 13 माइनस 3y अपॉन में 2। बात ये तो समझ आ गई होगी आपको, ये 3 इक्वेशन, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन तो हमें गिवन थी। x की वैल्यू मैंने निकाली तो 3y उधर गया, माइनस में हो गया और 2 डिवाइड में आ गया। अब इसकी इक्वेशन सेकंड में रखता हूँ, इस x जो वैल्यू है ये मैं सेकंड में रखता हूँ। सेकंड में रखूँगा तो देखिए 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23 दे रखा है। x की वैल्यू पुट करता हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, तो 4 इंटू ये आ गया 13 माइनस 3y अपॉन में 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। 2 से कैंसिल आउट हो गया, 2 हो गया, 2 से मैंने 13 को मल्टीप्लाई किया 26 माइनस 2 को 3 से किया 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। थोड़ा जूम कर देता हूँ, ओके। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, माइनस का y आ गया, क्योंकि माइनस का 6y प्लस का y दोनों अपोजिट साइन है, घट जाएंगे, 6 में से 5 गया 1y और बड़ा 6y था इसलिए साइन बड़ा इसका आएगा, माइनस का आ गया, इज इक्वल टू 23 माइनस 26, माइनस हो गया ना, प्लस उधर गया तो माइनस हो गया, माइनस 3 इज इक्वल टू वाई, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब y की वैल्यू 3 आ गई, बस अब तो बहुत ईजी है, या तो आप इक्वेशन फर्स्ट में रख दो या इक्वेशन सेकंड में रख दो, आपकी x की वैल्यू भी आ जाएगी। तो y की वैल्यू आप देखिए, मेरे पहले भी कितनी आ रही थी इक्वेशन में, देखिए y की वैल्यू 3 आ रही थी और x की वैल्यू 2 आ रही थी, तो y की वैल्यू 3 देखो आ चुकी है, सेम टू सेम, कुछ भी नहीं किया मैंने, क्या किया, दोनों इक्वेशंस को 10 से मल्टीप्लाई किया, एक को करूँगा तो वो गलत हो जाएगा, दोनों इक्वेशन को आपने 10 से मल्टीप्लाई किया, मतलब जो आपने इक्वेशन फर्स्ट के साथ किया वही आपने सेकंड के साथ किया, फर्स्ट को आपने मल्टीप्लाई बाय 10 किया तो सेकंड को भी आपने मल्टीप्लाई बाय 10 किया, और उससे क्या हुआ कि जब हमने फाइनली जो रिजल्ट निकाला उसमें अंतर नहीं आया, डिफरेंस नहीं आया, सेम टू सेम वही आएगा, क्योंकि हमने दोनों इक्वेशन को सेम ट्रीट किया है, दोनों को बाई मल्टीप्लाई बाई 10। ओके, तो y की वैल्यू 3 मैंने निकाल दी है, और y की वैल्यू आप फर्स्ट या सेकंड किसी में रख देना, आपकी x की वैल्यू 2 आ जाएगी। देख ली, मैं वर्बली निकाल भी देता हूँ, y की वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 3 9 और 9 इधर जाएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा, 13 माइनस 9 इज इक्वल टू 4, 13 माइनस 9 इज इक्वल टू 4 और 2x इज इक्वल टू 4, देन x इज इक्वल टू 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू भी हमारे पास 2 आ जाएगी। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। देखिए 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24 है यहाँ पे। ओके, अब इन दोनों को आप सोल्व कर लो, इन दोनों को आप सोल्व कर लो,
इसमें अगर आपको नहीं दे रखा है तो कोई भी आप एलिमिनेशन भी लगा सकते हो, पर अगर यहाँ पे आपको अगर मान लो सब्सटीट्यूशन दे रखा है तो आपको यही लगाना पड़ेगा। पर आप इसको सब्सटीट्यूशन मेथड से करके देखना, ठीक है। यही मेथड जो अभी मैंने आपको करवाया, तो इसमें आपको एक्स की वैल्यू आ जाएगी और वाई की वैल्यू आ जाएगी। एक्स की और वाई की वैल्यू आ गई। जब एक्स और वाई की वैल्यू आ गई, अब बोला हुआ कि एम की वैल्यू फाइंड आउट करो। एम की वैल्यू फाइंड आउट करो किसमें, इससे वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3। तो अब आप देखिए यहाँ पे 3 वेरिएबल हैं, एक्स वाई एंड एम। एक्स और वाई की वैल्यू तो आप इन दोनों इक्वेशन से निकाल ले रहे हो, एक्स और वाई की वैल्यू आप इन दोनों इक्वेशन से निकाल रहे हो। इसका मतलब एक्स और वाई तो कांस्टेंट हो गए। यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू रख दी आपने, मान लो एक्स की वैल्यू 2 आई, वाई की वैल्यू 3 आई, तो इसमें रख दी। तो अब इस पूरी इक्वेशन में वेरिएबल क्या रहा, एक ही तो रहा, एक ही रहा ना एम। इस पूरी इक्वेशन वेरिएबल एक ही रहा एम, तो एम की वैल्यू हमारा इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। 3 को उधर भेजेंगे माइनस में चला जाएगा, एक्स को जो भी होगा वो डिवाइड में हो जाएगा, क्योंकि एक्स और वाई की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दी है विद द हेल्प ऑफ दीज 2 इक्वेशन। और जब हमने एक्स और वाई की वैल्यू इक्वेशन फाइंड आउट कर ली, तो ये वेरिएबल कहाँ रहे, वेरिएबल तो अभी हैं। अगर मैं एक्स की वैल्यू एक्स के 2 रख दूँ मान लो, और वाई की जगह 3 रख दूँ, तो अब इस पूरी इक्वेशन में 3 इज इक्वल टू एम इंटू 2 प्लस 3। तो इस पूरी इक्वेशन में वेरिएबल कितना रहा, एक, और एक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है, तो मैं उसकी वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो आई होप आपको ये प्रतिस्थापन विधि समझ आ गई होगी, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड प्रॉपरली करेंगे। ये तो मेरी ये रिवीजन क्लास थी, ठीक है ना, मैं पहले करवा चुका हूँ, बट मैंने कहा काफ़ी टाइम बाद में बच्चे भूल भी सकते हैं, तो एक बार रिवीजन करवा दिया जाए। अब ये दोनों मेथड आप कर लोगे, एलिमिनेशन एंड सब्सटीट्यूशन मेथड, देन हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के बारे में, ठीक है। ओके, तो आप इस पे बेस्ड सभी बच्चे इस पे बेस्ड क्वेश्चन कर लेंगे, एक्सरसाइज 3.2 एंड 3.3। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।